जो कहा वो करके दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस कौम से किए गए वादे की तकमील है। मुल्क की सालमियत का दिफा कैसे करना है यह हम बखूबी जानते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बयान, कहा अफवाज पाकिस्तान और कौम हर जारियत के खिलाफ सीसा पलाई दीवार साबित हुए। इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर दिफाई सलाहियत मौजूद है। 13 लाख भारतीय फौज अपने तमाम तर हथियारों से हमें डरा और धमका नहीं सकती। हमारे आबा अजदाद और हमने मुल्क को बनाने के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान भारत के DGMOUs के दरमियान राब्ता हो गया। फरीकैन 10 मई के सीज फायर के फैसले की तफसीलात का जायजा लेंगे। मुज़ाकरात के लाहे अमल पर गुफ्तगू होगी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक भारत सिफारती नुमाइंदगान और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के दरमियान राब्ते जारी हैं। कोई भारतीय पायलट पाकिस्तान के हिरासत में नहीं। सोशल मीडिया पर पायलट से मुतालिक फैलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। DGISPR ने भारतीय पायलट को हिरासत में लेने की तरदीद कर दी। दो टोक अंदाज में वाजे किया कि जंगबंदी की दरखास्त पाकिस्तान ने नहीं बल्कि भारत ने अमेरिका से की। मुसल्लह अफवाज चौकस और तैयार हैं। दोबारा किसी भी जारियत या मुहिमजुई की सूरत में उससे ज्यादा भरपूर जवाब देंगे। मैदान जंग में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने कौम से किया हुआ वादा पूरा निभाया। भारतीय जारियत में बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाया, जिसके खिलाफ ऑपरेशन बुनियान मरसूस का किया है। हमारे दिल और हमदर्दियां शौहदा के अहल खाना के साथ हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी का ऐलान। कहा पाक फौज ने सूरतगढ़, सरसा, आदमपुर, औंतीपुरा, उधमपुर, पठानकोट में अहदाफ को निशाना बनाया। भारत के S-400 निज़ाम को कामयाबी से निशाना बनाया गया। भारत शक में न रहे, हमारी खुद मुख्तारी पर हमला किया गया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाक फिजाइया को भारत की फिजाइया के मुकाबले में 6-0 से कामयाबी मिली। भारत ने ड्रोन से शहरी आबादी को निशाना बनाया। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया भारतीय जारियत पर उसके तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान एयरफोर्स बामुकाबला भारतीय फिजाइया, स्कोर 6-0 रहा। वाइस एडमिरल रब नवाज बोले पाक नेवी ने समंदरी हुदूद का बहादुरी से दिफा किया। दुश्मन की किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है। दौरान जंग पाकिस्तान नेवी दुश्मन की सरगर्मियों पर नजर रखे हुए थी। पाकिस्तान ने भारतीय फौज के अपने ही इलाके को निशाना बनाने के सबूत पेश कर दिए। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान वाइस एयर मार्शल औरंगजेब ने रडार डेटा दुनिया को दिखा दिया। बताया पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने भारतीय मिसाइलों को नाकाम बनाया। पाकिस्तान ने भारतीय मिसाइल लॉन्च सिस्टम में गड़बड़ पैदा की, जिससे उनके मिसाइल भटकते रहे और निशानों पर ना लगे। भारत की तरफ से 3000 किलोमीटर की स्पीड वाले ब्रह्मोस मिसाइल दागे गए, जो इधर उधर निकलते रहे। भारतीय फिजाइया के एयर मार्शल उदेश कुमार की राफाल तैयारे गिराए जाने की तस्दीक। कहा हम हालत जंग में हैं, जंग में नुकसान होता है। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में बोले भारत ने अपने मकासद हासिल कर लिए हैं। तमाम पायलट बाहिफाजत वापस आ चुके हैं। नुकसानात के बारे में कोई तबसरा नहीं करेंगे क्योंकि इससे दुश्मन को फायदा पहुंचेगा। पाक फौज ने दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया। आलमी सतह पर पाक फौज की भारत पर बरतरी साबित। बैनुल अक़वामी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट ने अफवाज पाकिस्तान की बरतरी को तस्लीम कर लिया। रिपोर्ट में कहा 5 भारतीय जंगी तैयारों को मार गिराना पाकिस्तान की जबरदस्त कामयाबी है। पाक फिजाइया ने J-10C तैयारों और PL-15 मिसाइलों से भारतीय फिजाइया को भारी नुकसान पहुंचाया। राफेल जैसे जदीद भारतीय जंगी तैयारे तबाह होना भारत के लिए नाकाबिल तलाफी धचका है। आलमी मीडिया ने भारतीय प्रोपेगेंडे और झूठी खबरों को बेनकाब कर दिया। आलमी नशरियाती इदारे DW ने फैक्ट चेक के साथ भारतीय अकाउंट से शेयर वीडियोस को झूठा साबित कर दिया।
गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट से पाकिस्तान के शहर सियालकोट पर हमले की वीडियो झूठ पर मबनी थी। DJISPR के AI से बनाई गई वीडियो भी उनकी अकाउंट से शेयर की गई। अमरीकी सदर की भारतीय जारियत की हिमायत में AI से बनाई वीडियो भी शेयर हुई। पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों ने दुश्मन को भी दाद देने पर मजबूर कर दिया। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर ने पाक फौज की ताकत को तस्लीम कर लिया। कहा, पाकिस्तान एक बहुत बड़ी फौज वाला मुल्क है। कुछ दोस्तों से सुना है कि पाकिस्तान के पास जदीद तरीन हथियार है। मोदी हुकूमत को मजीद किसी मुहिम जोई का आगाज नहीं करना चाहिए। पाक भारत जंगबंदी की सिताइश करता हूँ। इस्लामी ताउन तंजीम का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम, दोनों ममालिक के दरमियान झड़पों के खात्मे को खुशाइन करार दे दिया। अलामिये में कहा, जंगबंदी में किरदार अदा करने वाले तमाम फरीक तहसीन के मुस्तहिक हैं। तनाज़ात का हल बातचीत के जरिए मुमकिन है। मसला कश्मीर समेत तमाम दरीना तनाज़ात को मुज़ाकरात और सिफारिशी ज़राए से हल किया जाए। चीनी वजीर खारजा का पाकिस्तानी हमअंसब साख्तार और भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोवल से टेलीफोनिक राब्ता। चीनी खबर एजेंसी के मुताबिक चीनी वजीर खारजा ने कहा, पाकिस्तान भारत के दरमियान जंगबंदी की कोशिशों की हिमायत करते हैं। चीन को अपने दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान मुमकिन कशीदगी में इजाफे पर तशवीश है। उम्मीद है फरीकैन पुरअमन और मोहतात रहेंगे, सूरत हाल मजीद खराब नहीं होने देंगे। फसूद में भारतीय जारियत में शहीद होने वालों की गायबाना नमाज जनाजा अदा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की शिरकत। नमाज जनाजा में अस्करी हुकाम, पुलिस अफसरान और शहरी बड़ी तादाद में शरीक हुए। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा, आर्मी चीफ समेत अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करता हूँ। अफवाज पाकिस्तान न डरी है और न ही झुकी। पाक फौज ने साबित किया अमन ख्वाहिश है। कोई जंग मुसल्लत करेगा तो उसके दांत खट्टे किए जाएंगे। पाकिस्तान कश्मीर को आलमी सतह पर उठाने में कामयाब हो गया। मकबूजा जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला का भारतीय टीवी को इंटरव्यू। कहा, पाक भारत जंग की वजह से बहुत सी चीजें बदल चुकी हैं। भारत के पाकिस्तान पर हमले से पहलगाम वाक़े के मुतासरीन को इंसाफ नहीं मिला, लेकिन पाकिस्तान कश्मीर को आलमी सतह पर उठाने में कामयाब हुआ। जंग की वजह से इस मुकाम पर आ खड़े हैं जिसकी बाद में हमें तवक्को नहीं थी। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत के लिए दायर दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 15 मई को समाअत करेगा। अदालत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर को दलाइल के लिए तलब कर लिया। बानी PTI ने वकील बैरिस्टर सलमान सफदर एडवोकेट की वसातत से जमानत के लिए दरखास्तें दायर कर रखी हैं। सूबाई वजीर मनसूबाबंदी और तवानाई नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबों से मुतालिक इजलास। मुंतखब नुमाइंदों को तरक्याती मनसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। कराची डिवीजन के लिए आने वाले बजट में स्कीमों के हवाले से भी तबादला ख्याल। नासिर हुसैन शाह की पुरानी जारी स्कीमों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक यूसी की सतह पर सेहत, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीमों और पानी के मनसूबों को खुसूसी अहमियत दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती में पाक फौज और पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली। टाउन अफसरान, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अमले और दीगर हुकूमती नुमाइंदों की शिरकत। शुल्का ने पाकिस्तान के अफवाज के हक में नारे लगाए। रैली से खिताब में असिस्टेंट कमिश्नर हुमैर अहमद ने कहा, पाकिस्तान की फोर्सेज ने भारत की जारियत का भरपूर जवाब दिया। हमारी अमन की ख्वाहिश को हरगिज कमजोरी न समझा जाए। भारत की नस्लें भी हमारी फोर्सेज की तारीखी जवाब को याद रखेंगी। पाक भारत जंगबंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी बुलंदी। 100 इंडेक्स में 9,930 पॉइंट्स का रिकॉर्ड इजाफा। 100 इंडेक्स 1,17,100 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी पर कारोबार 1 घंटा मुअत्तल रहा।
ANF का तालीमी इदारों समेत मुख्तलिफ शहरों में मुनशात स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन। एक बड़ा नेटवर्क भी बेनकाब। 9 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 14 मुलजिमान गिरफ्तार। इंसदाद मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज। मजमूई तौर पर 16 करोड़ 54 लाख रुपए से जायद मालियत की मुनशियात बरामद। कराची में ट्रैफिक हादसा थम न सके। डंपर की कार को टक्कर से बाप बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा मंगोपीर के इलाके नॉर्दर्न बाईपास के करीब पेश आया। हादसे में जाँ बहक अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल। डंपर ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। जंगबंदी के बावजूद 24 भारतीय एयरपोर्ट का फ्लाइट ऑपरेशन गैर फाल। आज भी भारतीय एयरलाइंस की 444 परवाजें मनसूख। अमृतसर, श्रीनगर, जम्मू, लद्दाख, धर्मशाला समेत तमाम परवाजें मनसूख। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय एयरपोर्ट से शेड्यूल फ्लाइट्स आज भी मुअत्तल रहेंगी। भारत और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त बातचीत के हामी है। अमरीका दोनों ममालिक के रवाबित बेहतर बनाने की मुसलसल कोशिशों की हौसला अफजाई करता है। अमरीकी वजीर खारजा की बरतानवी हममनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का जनूबी एशियाई पड़ोसियों पर जंगबंदी और राब्ता कायम रखने पर जोर। अमरीका और चीन के दरमियान तिजारती मुआहिदा तय पा गया। जेनेवा में जारी तिजारती मुज़ाकरात में अमरीकी नायब सदर वज़रा और सफीर की शिरकत। अमरीकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेट ने कहा, चीन के साथ मुज़ाकरात में नुमायां पेशरफ्त हुई। तिजारती मुआहिदे की तफसीलात जल्द जारी की जाएंगी। अमरीका का $1.2 ट्रिलियन तिजारती खसारा कम करने के लिए मुआहिदा अहम करार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कल सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। ट्रंप सऊदी क़यादत से मुलाकात करेंगे। खलीज ताउन कौंसिल के खुसूसी इजलास में शिरकत करेंगे। सदर ट्रंप 15 मई को कतर और 16 मई को मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। अमरीकी हुकाम सरमायाकारी दिफाई ताउन पर बातचीत करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के दौरान अहम मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्किल। कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने एक बार फिर भारतीय क़यादत और मीडिया को आईना दिखा दिया। मोदी के जंगी जुनून, भारतीय मीडिया की इश्तियाल अंगेजी और नफरतों की सियासत पर बरस पड़े। बोले, भारत का मीडिया 50% बॉलीवुड और 50% कार्टून नेटवर्क है। नरेंद्र मोदी के जंगी जुनून ने भारत को बंद गली में धकेल दिया। भारत को अब अंदाजा हो चुका है कि पाकिस्तान से उलझना महंगा पड़ गया। पाकिस्तान सुपर लीग एक बार फिर से रंग जमाने को तैयार। इवेंट की रीशेड्यूल करने के लिए मुशावरत जारी। PSL सीजन 10 से मुतालिक अहम इजलास आज होगा। मुल्तान सुल्तान्स का आखिरी मैच मुकामी खिलाड़ियों के साथ ही खेलने का फैसला। जराये के मुताबिक किसी गैर मुल्की खिलाड़ी पर वापसी के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा। अदम दस्तियाब प्लेयर्स की जगह मुल्की स्टार्स ही मैच खेलेंगे। भारतीय बैटर विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर कहा, टेस्ट फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेना आसान नहीं था, लेकिन मुझे ये टाइम दुरुस्त लगा। विराट कोहली ने 123 टेस्ट मैचेस खेले, 9,230 रन बनाए, जिनमें 30 सेंचुरीज और 31 निस्फ सेंचुरियां शामिल हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरज आज असर दिखाएगा। महकमे मौसमियात की बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहने की पेशगोई। चंद इलाकों में बारिश का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान में शदीद गर्मी बरकरार रहेगी। गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। शहर कायद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा।
पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री की मारूफ गुलकारा शे गिल की अफवाज पाकिस्तान के हक में पोस्ट ने भारतीयों को मिर्च लगा दी। गुलकारा ने अपनी स्टोरी में कहा, अपनी बहादुर अफवाज और कौम को सैल्यूट पेश करती हूँ जिन्होंने दुश्मन के सामने बेमिसाल जुर्रत का मुजाहिरा किया। अफवाज पाकिस्तान के हक में पैगाम के बाद भारतीय इंतहा पसंदों का शदीद रद्द-ए-अमल, इंस्टाग्राम अकाउंट बंद करने का मुतालबा कर दिया। अदाकारा सनम सईद और मुहिब मिर्जा के यहाँ जल्द नन्हे मेहमान की आमद मुतवक्के। अदाकारा सनम सईद ने सोशल मीडिया पर मद्दाहों को खुशखबरी सुना दी, बचपन की चंद यादगार तस्वीर भी शेयर कर दी। सोशल मीडिया सार्फिन का अदाकारा को मुबारकबाद के साथ नेक तमन्नाओं का इजहार। और दुनिया भर में आज नर्सों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। शोबा सेहत में नर्सों को रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। नर्स सिर्फ तेमदार नहीं, वो हौसला भी है, दुआ भी और मुस्कुराहट भी। आज का दिन उनकी कुर्बानियों, एहसास और जज्बे को सलाम पेश करने का दिन है।